गुड मॉर्निंग बच्चों। आज डिफरेंशिएशन के अगले लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ आइडियल फंक्शंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ओके, क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ आईटीएफ। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन आज हम लोग पढ़ेंगे। जो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं वो क्या पढ़े थे? चेन रूल। चेन रूल हम लोगों ने पढ़ लिया था कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस प्रकार से चेन रूल से करते हैं। चलिए आ जाइए, हम लोग अब जो पढ़ेंगे वो होगा डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पढ़ने के लिए, डिफरेंशिएशन उसका करने के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के फार्मूले याद रखने होंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको याद रखना होगा, जो कि मैंने लिखवाया था। डिफरेंशिएशन ऑफ, मैंने साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स आपको लिखवा दिया है ना? डिराइव भी करके बताया था। ये 6 फार्मूला आपको डिफरेंशिएशंस के याद रखने हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे हो सकता है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के फार्मूले याद होने चाहिए। अगर किसी बच्चे ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस नहीं पढ़ा है तो भी इस चैप्टर को, इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। कैसे पढ़ेंगे? हम यहाँ पर लिखवाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के कुछ फार्मूले। ठीक है, तो पहले आज हम डिफरेंशिएशन तो स्टार्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के फार्मूले ही बहुत अधिक है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे, डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के फार्मूले लिखेंगे, है ना? तो आप लिखेंगे फार्मूला ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ओके, चलिए कुछ फार्मूले हैं। फार्मूला नंबर 1, साइन इनवर्स साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है एक्स। अब ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं। साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाता है? कैंसिल होता है। ऐसा मैंने बताया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इसको क्या कर देता है? कैंसिल कर देता है और इसकी वैल्यू हो जाती है एक्स। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू एक्स तभी होगी जब एक्स की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है π/2, ये होता है 3π/2, सॉरी ये होता है पाई और ये होता है 3π/2। अगर हम किधर से चले? एंटी क्लॉकवाइज चले तो ये होता है 0 डिग्री, ये होता है π/2, ये होता है पाई और ये होता है 3π/2। लेकिन हम अगर एंटी क्लॉकवाइज ना चल करके क्लॉकवाइज चले तो ये 0 डिग्री, ये हो जाएगा -π/2, है ना? ये हो जाएगा -पाई और ये हो जाएगा -3π/2। क्लियर? इस प्रकार से। तो ये आपको जानना है। आपको पता है कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 90 डिग्री पर सेपरेट होते हैं, है ना? तो 90 डिग्री की गैपिंग होती है। तो अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो आपको पता है पॉजिटिव होता है, और जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन में एंगल लेते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको आप एंगल कहते हैं। ओके, तो जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव लेंगे और जब एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे। तो खैर हम लोग ये तो आप जानते ही हैं। हम लोग यहाँ पे देखिए, इसकी वैल्यू साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स कब होती है? ये आप जान लीजिए, जब एक्स की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच हो। ध्यान दीजिएगा, -π/2 कहां पर है? -π/2 क्लॉकवाइज है यहां पर, और π/2 कहां पर है? π/2 है एंटी क्लॉकवाइज यहां पर। तो इस रीजन में
साइन इनवर्स साइन यक्स क्या होता है, यक्स होता है, ठीक है, ध्यान से समझ में आ गया। अदरवाइज अगर इसके अलावा कोई रीजन हो तो साइन इनवर्स साइन यक्स हो जाएगा कांस्टेंट माइनस यक्स। व्हाट इज के, वेयर के इज कांस्टेंट। दो बातें ध्यान रखनी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जब आप पढ़ोगे तो उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है वो हम बताएंगे, ध्यान से समझना है। पहले थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ बने रहिए यहाँ पे, क्योंकि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आना हर हाल में है और इस टॉपिक को आप पढ़ लेने के बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस भी आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू होती है यक्स, कब, जब एक्स की वैल्यू -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में होती है। -π/2 आप जानते हैं क्लॉकवाइज होगा और π/2 एंटी क्लॉकवाइज। इस रीजन में साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है। इसके अलावा ये दोनों रीजन हो, कोई भी रीजन हो, तो उस केस में साइन इनवर्स साइन एक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट माइनस यक्स। क्लियर, पहले का पहला, ठीक है। चलिए दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। साइन इनवर्स साइन एक्स हो गया। चलिए अब आते हैं tan इनवर्स tan यक्स। tan इनवर्स tan यक्स ये हो जाता है यक्स, कब, ध्यान दीजिएगा, कब, इफ यक्स की वैल्यू -π/2 ना हो और π/2 भी ना हो, लेकिन उसके बीच में हर जगह हो। मतलब क्या हुआ, -π/2 से लेकर के π/2 पर, ध्यान दीजिएगा, -π/2 से लेकर के π/2 पर, लेकिन -π/2 ना हो इसीलिए होल बना दिया और π/2 ना हो इसीलिए होल बना दिया। मतलब -π/2 ना हो और π/2 ना हो, लेकिन बीच के सारे एंगल्स होंगे। तो अगर इन दोनों के बीच के कोई भी एंगल्स होंगे तो इस रीजन में tan इनवर्स tan x क्या आ जाएगा, यक्स आ जाएगा। अदरवाइज अगर इसके अलावा कोई रीजन मिलता है तो आपका tan इनवर्स tan x जो हो जाएगा कांस्टेंट माइनस x हो जाएगा, ठीक है, वेयर k इज कांस्टेंट। क्लियर, तो साइन इनवर्स साइन एक्स और tan इनवर्स tan x में बस एक ही फर्क है, इसमें हम लोग π/2 और -π/2 को कंसीडर करते हैं, ठीक है, और इसमें कंसीडर नहीं करते हैं। क्लियर, तीसरा देखिए इसी कॉसेक इनवर्स कॉसेक यक्स होता है यक्स अगर यक्स की वैल्यू, अगर एक्स की वैल्यू -π/2 से लेकर के π/2 हो, लेकिन -π/2 और π/2 ना हो, और साथ ही साथ एक्स की वैल्यू 0 भी ना हो, ठीक है। ध्यान से सुनिए क्या कहा है, कॉसेक इनवर्स कॉसेक यक्स होगा अगर x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में हो, लेकिन 0 भी ना हो। मतलब इस केस में अगर हम इसका फिगर ड्रा करेंगे तो -π/2 यहाँ पर, π/2 यहाँ पर, तो -π/2 से π/2 के बीच में हो, लेकिन -π/2 पर ना हो, +π/2 पर ना हो, और साथ ही साथ 0 पर भी ना हो। क्लियर, इसमें तीन चीजों में नहीं होना चाहिए, -π/2 पर नहीं होना चाहिए, π/2 पर नहीं होना चाहिए और 0 पर नहीं होना चाहिए। tan इनवर्स में सिर्फ इन दोनों पर नहीं होना चाहिए और साइन इनवर्स वाले में तीनों पर होना चाहिए। क्लियर, और बीच में भी। चलिए अदरवाइज इसके अलावा कोई होगा तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स की वैल्यू आ जाएगी कांस्टेंट माइनस एक्स। क्लियर, तो ये तीन एक जैसे थे, -π/2 से π/2 वाले थे तीनों, ठीक है। ध्यान देना है साइन इनवर्स साइन एक्स -π/2 से π/2 के बीच में, जिसमें -π/2 π/2 भी होगा, 0 भी होगा, मतलब हर एक वैल्यू होगी। tan इनवर्स tan x x होता है जब -π/2 से π/2 के बीच में हो, लेकिन -π/2 और π/2 ना हो। cosec इनवर्स cosec x तब होता है जब -π/2 से π/2 के बीच में सारे एलिमेंट्स हो, लेकिन π/2 ना हो, -π/2 ना हो और 0 ना हो।
ठीक है, ये तीन एक जैसा है। क्लियर, हटाया जाए। फोर्थ, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। कॉस इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू होगी एक्स इफ अगर x की वैल्यू 0 से लेकर के पाई के बीच में, मतलब 0 कहां पर है, यहां पर होता है, पाई कहां पर होता है, यहां पर होता है, तो 0 से लेकर के पाई के बीच में, है ना, 0 से लेकर के पाई के बीच में, मतलब 0 भी पॉजिटिव पाई भी पॉजिटिव, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस तरह से। ठीक है, क्लियर। इसमें 0 को भी लेना है, पाई को भी लेना है, मतलब सबको लेना है। अदरवाइज cos इनवर्स cos x की वैल्यू हो जाएगी k माइनस एक्स। फिफ्थ, cos इनवर्स x हो गया, तो अब cot इनवर्स cot x, इसकी वैल्यू x होगी अगर उसी प्रकार से tan इनवर्स की तरह इसमें भी cos इनवर्स sin इनवर्स tan इनवर्स और cosec इनवर्स एक जैसे थे, उसी प्रकार से cos इनवर्स cot इनवर्स और sec इनवर्स एक जैसे होंगे। cot इनवर्स cot x की वैल्यू x होगी अगर x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में ले, लेकिन 0 और पाई ना ले। ओके, 0 और पाई ना ले, मतलब पूरा लेंगे, लेकिन 0 और पाई नहीं लेंगे, 0 और पाई पर होल बन जाएगा। क्लियर। और अदरवाइज cot इनवर्स cot x की वैल्यू हो जाएगी कांस्टेंट माइनस एक्स। क्लियर। 6 बचा क्या, सेक इनवर्स सेक एक्स की वैल्यू होती है यक्स। ठीक है, इफ भाई तब एक्स की वैल्यू 0 से पाई के बीच तो लेंगे, लेकिन पाई बाय 2 ना हो, एक्स की वैल्यू पाई बाय 2 भी ना हो। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि आप 0 से लेकर के पाई तक लोगे, 0 नहीं लोगे, ठीक है, 0 पर होल, पाई नहीं लोगे, पाई पर होल, और पाई बाय 2 भी नहीं लोगे, मतलब यहाँ पे पाई बाय 2 आता है तो पाई बाय 2 कर दियो। क्लियर। तो ये आपका हो गया पहला फंडामेंटल फार्मूला। साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू होती है x, जब माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होता है के बीच में होती है हर एक वैल्यू पर। tan इनवर्स tan x की वैल्यू होती है x, जब x की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में हो, लेकिन माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 ना हो। cosec इनवर्स cosec x होता है x, अगर x की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच तो हो, लेकिन माइनस पाई बाय 2 ना हो, पाई बाय 2 ना हो और 0 ना हो। कैसे, cos इनवर्स cos x होता है x, अगर x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में हर एक वैल्यू हो। cot इनवर्स cot x होता है x, अगर x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में हर एक वैल्यू हो, लेकिन 0 और पाई ना हो। और sec इनवर्स sec x होता है x, अगर x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में हर एक वैल्यू हो, लेकिन 0 ना हो, पाई ना हो और पाई बाय 2 ना हो। ओके, इसको नोट कर। हो गया, दिख रहा है ना। चलिए, ये आपने नोट कर लिया पहला फंडामेंटल फार्मूला। दूसरे में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। अभी क्या लिखा आपने, साइन इनवर्स साइन एक्स लिखा था ना। अब इस प्रकार से लिखिए, साइन साइन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू होती है एक्स, कॉस कॉस इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू होती है एक्स, tan tan इनवर्स एक्स, ये भी एक्स, cot cot इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू भी एक्स, sec sec इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू भी एक्स, और cosec cosec इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू भी होती है एक्स। ओके, थर्ड फार्मूला देखिए क्या है। थर्ड फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स होता है, ध्यान देना, साइन इनवर्स एक्स होता है cosec इनवर्स 1/x। ठीक,
कॉसेक इनवर्स एक्स होता है साइन इनवर्स 1/x। थर्ड, tan इनवर्स x होता है cot इनवर्स 1/x। फोर्थ, cot इनवर्स x होता है tan इनवर्स 1/x। फिफ्थ, sec इनवर्स x होता है cos इनवर्स 1/x एंड cos इनवर्स x होता है sec इनवर्स 1/x। ठीक है, चाहे इसका प्रूफ आप कर सकते हैं। अगर इसका प्रूफ देखना हो तो आप देख लो। एक पे कोई सा प्रूफ बता दे रहा हूं। सभी को पता है tan का उल्टा cot होता है, cot का उल्टा tan होता है, sec का उल्टा cos होता है, cos का उल्टा sec होता है, आपको पता है ना। तो एक इसका प्रूफ भी मैं बता दे रहा हूं कैसे होता है। देखना, इतनी लिखाएंगे नहीं हम, बस प्रूफ बता दे रहा था। कौन सा बता दे, कोई भी देख लीजिए, कौन सा बताया जाए? कॉसेक इनवर्स। चलिए देखिए, ले कॉसेक इनवर्स एक्स को आप मान लीजिए y। क्या मान लेंगे? y। ध्यान से समझिएगा, हमने कॉसेक इनवर्स एक्स को क्या मान लिया? y मान लिया। तो आप यहां पे लिखोगे कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक y। क्या किया? कॉसेक से ऑपरेट कराया दोनों साइड। हमने क्या किया? लेट कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू y माना। इसको प्रूफ कर रहे सेकंड वाला। कॉसेक इनवर्स एक्स को हमने y माना और आपने दोनों को क्या ऑपरेट करा दिया? कॉसेक, इधर कॉसेक y हो गया, इधर कॉसेक इनवर्स एक्स हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया? x इज इक्वल टू कॉसेक y आया, कॉसेक y आया। इसको आप लिख सकते हो 1/sin y, ये हो गया x। sin y इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा sin y इज इक्वल टू 1/x और y को छोड़ दोगे या फिर sin इनवर्स से ऑपरेट कर दोगे तो sin इनवर्स sin y इज इक्वल टू हो जाएगा sin इनवर्स 1/x। हो गया, sin इनवर्स से sin कैंसिल हो गया y इज इक्वल टू sin इनवर्स 1/x और y की वैल्यू कितनी थी? cosec इनवर्स x। तो यहां से cosec इनवर्स x हो गया sin इनवर्स 1/x। क्या किया? देखिए ध्यान से, cosec इनवर्स x को हमने क्या मान लिया? y। जिसको आपको प्रूफ करना है इसमें से इसको y मान लो। cosec इनवर्स x को हमको दिखाना चाहिए तो हमने y मान लिया। अब क्या किया? cosec से ऑपरेट करा दिया तो यहाँ पे x आ गया, इस कैंसिल प्रॉपर्टी नंबर यहां से। ठीक है, फर्स्ट सेकंड से ये कैंसिल हो गया, x बचा या cosec y। अब cosec y को sin y के रिस्पेक्ट में लिखना है क्योंकि sin हमें लाना था, sin y के रिस्पेक्ट में लिख लिया। sin y को इधर लिया 1/x आ गया। अब sin इनवर्स से ऑपरेट करा दिया तो sin इनवर्स से sin कैंसिल हो गया प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट से और ये हो गया y और ये हो गया sin इनवर्स 1/x और y की जो वैल्यू है वो आप यहां से लिख दोगे cosec इनवर्स x। क्लियर? तो ये आपका प्रूफ हो गया। क्लियर? तो फार्मूला नंबर थर्ड आपने देख लिया और इसी तरह से बाकी फार्मूले रख के प्रूफ कर सकते हैं आप। चलिए फोर्थ नंबर फार्मूला देखिए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे। और देखिए जो बच्चे यूपी बोर्ड के हैं थोड़ा सा ध्यान देंगे। हो सकता है कि जो आपका क्वेश्चंस आए उसमें डोमेन दिया हो। ठीक है, जो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें तो हम बताएंगे, उसमें ब्रैकेट में दिया रहता है कि हमें डिफरेंशिएट करना है, उसमें डोमेन दिया रहता है। ठीक है, तो सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न में यूपी बोर्ड में भी धीरे धीरे पूछा जाने लगा है, लेकिन आपका जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है, ठीक है, बुक जो है उसमें आपकी डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब मैं सॉल्व करवाऊंगा तो डोमेन से रिलेटेड भी करवाऊंगा और विदाउट डोमेन से रिलेटेड कराऊंगा। थोड़ा सा बस बने रहिए यहाँ पे, धैर्यपूर्वक ध्यान से और बड़े ही मजे लेकर के पढ़िए, क्योंकि ये आईटीएफ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से क्वेश्चन 6 से 7 नंबर पे पूछे जाते हैं। तो यहाँ से थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा और जब मैं आईटीएफ पढ़ाऊंगा तो और ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल डिफरेंशिएशन यहाँ से पूरा का पूरा जो आपका 5 नंबर का पूछा जाना है वो क्लियर होगा। इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए। अगर कोई डाउट हो या मेरे पढ़ाने में कहीं भी कोई भी दिक्कत आए, ठीक है, आपको जो भी टॉपिक समझ में ना आए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसमें पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे होगा। और पूछना भी चाहिए, क्योंकि टीचिंग इज ए टू वे कम्युनिकेशन, टू वे प्रोसेस होती है। सिर्फ हम आपको बोलते, चूंकि ऑनलाइन क्लास में मैं आपको बोल रहा हूँ और आप सिर्फ सुन रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होता है। ऑफलाइन क्लास में तो आप डायरेक्टली पूछ लेते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ से भी कुछ कर सकते हैं। चूंकि
हो सकता है कि अगले महीने में आपका कॉलेज या कॉलेज कोचिंग ओपन हो जाए, लेकिन फिलहाल जब तक ओपन नहीं होता है, ठीक है, तब तक हम लोग इसको पढ़ रहे हैं अभी जो, उसको आप क्लियर करते रहो कमेंट के माध्यम से। चलो क्वेश्चन 4th नंबर टॉपिक जो है 4th नंबर फॉर्मूला, उसमें फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है पाई बाय 2, ठीक है, ये ध्यान रखना है। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स होता है पाई बाय 2, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स भी होता है पाई बाय 2। ध्यान देना क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है पाई बाय 2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स होता है पाई बाय 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है पाई बाय 2। मतलब क्या है, जो साइन इनवर्स का होगा x, वही कॉस इनवर्स में भी x होना चाहिए। ऐसा नहीं कि साइन इनवर्स 5 है तो प्लस कॉस इनवर्स 7 को लिख देंगे पाई बाय 2, ऐसा नहीं, यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, है ना। इसमें से किसी एक का प्रूफ देख लीजिए, किसका देखेंगे, किसी का देख लीजिए, आपकी मर्जी, किसका देखा जाए, किसका देखना चाहेंगे, फर्स्ट का। तो जैसे फर्स्ट है वैसे ही सेकंड है और वैसे ही थर्ड है। चलिए अगर हम प्रूफ करें फर्स्ट का, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, तो देखो क्या क्या करो, थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक है। देखिए, सिंस हम ये जानते हैं कि जो साइन एक्स होता है उसको हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, क्या नहीं लिख सकते, देख लीजिए, समझ लीजिए, बताइए, क्या cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, होता है, ठीक है, बिल्कुल होता है। तो साइन एक्स को लिख सकते हैं cos पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है, लिख सकते हैं। या फिर अगर ऐसे नहीं करना चाहे तो ऐसे भी देखिए, ध्यान दीजिएगा, लेट साइन इनवर्स एक्स को मान लीजिए y, क्या मान लेंगे y, तो यहां से x की वैल्यू अगर लेना चाहे तो हो जाएगी साइन y। कैसे, आप क्या करोगे, साइन से ऑपरेट कराओगे दोनों साइड, तो साइन साइन इनवर्स कट जाएगा, आ जाएगा x और इधर आ जाएगा साइन y। या डायरेक्टली हम लोग उधर भेज सकते हैं, ध्यान देना क्या कर रहा है, साइन इनवर्स x को लिखा है y, तो क्या कर रहे हैं, दोनों को साइन से ऑपरेट करा रहे हैं, तो यहां से साइन इनवर्स साइन कट जाएगा, काटते नहीं है, बस बता रहे हैं, x इक्वल हो जाएगा साइन y, हो जाएगा ना। मैं डायरेक्ट लिखा हूं, साइन इनवर्स x अगर y है तो साइन इधर चला जाएगा, तो x इक्वल क्या हो जाएगा साइन y, ठीक है, इस तरह से। देखिए साइन उधर नहीं जाएगा, आपको पता है इनवर्स ऑपरेटर है, ठीक है, बस एक लॉजिक है, साइन इनवर्स x अगर y है तो x की क्या हो जाएगी, साइन y हो जाएगी। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब साइन y इक्वल टू x है, साइन y को क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाय 2 माइनस y लिख सकते हैं, ध्यान देना, क्या लिख सकते हैं, cos साइन y को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस y लिख सकते हैं। चलिए बहुत अच्छे, cos को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा, मतलब cos इनवर्स से ऑपरेट करा रहे हो, cos इनवर्स से ऑपरेट कराओगे तो cos इनवर्स x, इधर cos इनवर्स से ऑपरेट कराओगे तो cos इनवर्स से cos कट जाएगा, आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस y, आ जाएगा, y को इधर ले आओ, y प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, और y की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स x है, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। कैसे हुआ, इनमें से किसी एक को आप y मान लीजिए, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x में से किसी एक को y मान लीजिए, x के फॉर्म में लिखिए, इनवर्स हटा दीजिए, कहने का मतलब अब जो आया है साइन को उसको cos में चूंकि लाना है, cos में आप लिख दीजिए, ठीक है, cos में आपने लिखा, अब क्या कीजिए, और इनवर्स अब ले आइए, cos को इधर लाएंगे तो cos इनवर्स x हो जाएगा, और फिर y को जोड़ दीजिए, सिंपल आ जाएगा। कोई डाउट इसमें, लिखिए इसमें, हो गया। चलिए फार्मूला नंबर 5, पहला फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy इक्वल टू होता है
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और दूसरा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। प्रूफ करना चाहेंगे इसे? चलिए एक हम बता दे रहे हैं कोई सा, ठीक है? कौन सा बता दिया जाए? दोनों एक ही जैसा कोई भी आप दीजिए। पहले ये देखते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, लेट, ध्यान देना है ये लेट। इसमें दो चीजें यूज हुई हैं, x और y। तो मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू लेट x इज इक्वल टू tan a एंड y इज इक्वल टू tan b। क्या मान लिया? x को माना tan a और y को माना tan b। थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाने के है, थोड़ा सा भी पता चलेगा क्या दिमाग लगाना है। अगर x की वैल्यू tan a मान ले, y की वैल्यू tan b मान ले, 6। हम जानते हैं कि tan a प्लस b की वैल्यू क्या होती है? अरे चलो एक चीज और, अगर हम x की वैल्यू tan a मान ले एंड y की वैल्यू tan b मान ले, then तब आप बताएंगे a की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan इनवर्स x हो जाएगी, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan इनवर्स y हो जाएगी। क्लियर है ना? tan इनवर्स x tan इनवर्स से ऑपरेट कराओगे तो tan इनवर्स x और tan इनवर्स tan कैंसिल होकर के a आ जाएगा, a की वैल्यू tan इनवर्स x हो जाएगी, और यहां से b की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan इनवर्स y। क्लियर? 6 हम जानते हैं tan a प्लस b का फार्मूला क्या होता है? क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता है। चलिए, therefore tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a की वैल्यू कितनी है? x है, tan b की वैल्यू y है, 1 माइनस tan a की वैल्यू x, b की वैल्यू tan b की वैल्यू y। tan को इधर ले जाओ, यहां से हो जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू tan इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और a की वैल्यू कितनी है? tan इनवर्स x, जहां लिखोगे tan इनवर्स x, b की वैल्यू कितनी है? tan इनवर्स y, यहां हो जाएगा tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर? प्रूफ हो गया ना? पहला वाला प्रूफ हो गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स। क्लियर? तो आप इसी तरह से दूसरा वाला भी प्रूफ कर सकते हो, क्योंकि इसकी प्रूविंग जो है वो आईटीएफ में जरूरी है, यहाँ पे जरूरी नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है? चलो 6 नंबर फार्मूला, 6 नंबर फार्मूला देखो क्या है? 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ ठीक है, 3 फार्मूले होते हैं इसके, ध्यान देना। 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले होते हैं। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 3 फार्मूले होते हैं किसके? 2 tan इनवर्स x। क्या होते हैं? 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले होते हैं, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? चलो देखो कैसे, इसका प्रूविंग देख लो, प्रूविंग देख लो इसका, ध्यान देना। x यूज हो रहा है ना, तो x इज इक्वल टू मान ले रहे tan थीटा। x को क्या मान ले रहे? tan थीटा। तो आप बताना, सिंस हम ये जानते हैं कि tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है ना। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा भी होता है। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा।
चलिए, तो 2 tan थीटा का मतलब x, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा मतलब x स्क्वायर, ये हो जाएगा tan 2 थीटा। तो 2 थीटा इज इक्वल टू tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स में चला जाएगा, और 2 थीटा की वैल्यू अगर हम यहां से लिखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स x, यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर? ये फार्मूला प्रूफ हो गया ना? क्लियर? चलिए, अगर ये तो आपने पहला फार्मूला प्रूफ किया, दूसरा फार्मूला अगर इसका देखें आप, तो आप जानते हैं साइन 2 थीटा क्या होता है, tan थीटा के फॉर्मूले होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 2 tan थीटा की वैल्यू है x, 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा साइन 2 थीटा। तो 2 थीटा इज इक्वल टू साइन को इधर लाओगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स, सॉरी 2 थीटा है ना, 2 थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। फॉर्मूला यहां से आ गया कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है, या 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर होता है। क्लियर? और अगर तीसरा फार्मूला इसका लिखना चाहते हैं तो आप यहां से cos 2 थीटा का फार्मूला लिखेंगे, और ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस tan थीटा की वैल्यू कितनी है, x है, तो 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा cos 2 थीटा। 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स, cos इधर गया तो 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और 2 थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीनों फार्मूले आपके यहां से प्रूफ हो जाएंगे। हो गया? चलिए, 6 फार्मूले मैंने बता दिए हैं, बाकी कुछ फार्मूले बचे हैं, इसको अगले वीडियो में जारी रखेंगे। धन्यवाद।